नमस्कार। हम में से कौन ऐसा है जो अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी डिजायर्स, अपने एम्बिशंस को पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें किस चीज़ की बहुत अत्यंत आवश्यकता है? वो पर्टिकुलर चीज़ जो हमें अपने सारे ड्रीम्स, सारे एम्बिशंस, सारी इच्छाएं पूर्ण करने में बहुत अहम रोल अदा करती है, उसका नाम है ऊर्जा, एनर्जी। आज हम इसी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। हमारा चैनल आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज और टूल्स देता है। अगर आपको ये पसंद आए जिसके बारे में हम बात करते हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से भी चाहें आपकी सेवा कर सकें, आपको हेल्प कर सकें, आपको कुछ वो बता सकें, वो शेयर कर सकें जो हमें पता है। हम इस जीवन में एक दूसरे की मदद करने नहीं आए तो और क्या करने आए हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल फिगर्स को देखें, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हों, चाहे वो हमारे बिजनेसमैन रहे हों, या हमारे राजा महाराजा रहे हों, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ कर दिखाया, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जो हमारी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, एक चीज़ कॉमन, एक अमेजिंग थिंग कॉमन जो इन सब लोगों में देखने को मिलती है, उनमें शक्ति बहुत ज़्यादा थी, उनमें ऊर्जा बहुत थी, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। एनर्जी वो एक ऐसा स्रोत है जिससे हम अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब ये एनर्जी चीज़ क्या है और ये एनर्जी करती क्या है? ऊर्जा हमें वो ताकत देती है, हमें वो कैपेसिटी देती है, हमें अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए। कई बार हम कहते हैं आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर पा रही, आज मेरा दिमाग ना थक रहा है, आज मैं कुछ सोच नहीं पा रही, आज मेरा मन नहीं लग रहा। इन सब चीज़ों के बारे में और इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो ये है कि हमारी एनर्जी लेवल्स डिप्लीट हो गई हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स कम हो गई हैं। अब एनर्जी कितने प्रकार की होती है? वेरी सिंपल, एनर्जी 3 प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक, फिजिकल, एक होती है मानसिक और एक होती है आध्यात्मिक। सो इट्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। अब फिजिकल एनर्जी को हम कैसे बहुत बेहतर बना सकते हैं, उसको हम किस लेवल पे ला सकते हैं कि वो अपना बिहेवियर, हमारी लेवल ऑफ बॉडी फंक्शनिंग ऑप्टिमल लेवल पे रहे। तो इसके बारे में शुरुआत से आप कुछ 3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप अच्छी तरह से सोएं। स्लीप के बारे में इतनी रिसर्च अब की गई है जो ये बताती है स्लीप हमारे बॉडी फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह से मॉडरेट करती है। अगर मैं अच्छी तरह से सो पाई हूँ तो अगले दिन मैं बहुत रिफ्रेश्ड उठूंगी, मेरे में ताकत ज़्यादा होगी, मेरे में एनर्जी ज़्यादा होगी, मेरी कैपेसिटी कुछ भी चीज़ को हैंडल करने की ज़्यादा होगी। और स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो हमारे तीनों एनर्जी, 3 चीज़ों को, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल को इम्पैक्ट करती है। तो आपको ये अपनी दिनचर्या में अधिक से अधिक इस बारे में सोचना है कि मैं कितने घंटे सोने पे पूरे ऑप्टिमम लेवल पे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स ऑफ स्लीप ठीक रहती है, कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स ऑफ स्लीप रहती है। मेरे जैसों को 8 आवर की अगर स्लीप नहीं मिलती तो मुझे लगता है मेरी ताकत नहीं आ रही, मेरे को तो बहुत थकान हो रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो ये डिपेंड करता है, हर एक की स्लीप जो नीड है वो वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 8 घंटे की ज़रूरत है तो मेरे भाई को 6 घंटे की ज़रूरत होगी या मेरी बहन को भी 8 घंटे की ज़रूरत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको अपने ऊपर ये ऑब्जर्वेशन करना है, एक अवेयरनेस लाना है, कितने घंटे सोने के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश उठता हूँ, राइट? तो पहली चीज़ तो है अपनी फिजिकल एनर्जी, शारीरिक एनर्जी को ऑप्टिमम लेवल पे काम करने के लिए आपकी नींद की क्वालिटी और नींद की क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, शारीरिक एनर्जी को ठीक रखने के लिए आप अपने शरीर के अंदर क्या डालते हैं, ओके? अब के मानने के तो कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जी हमने
डालते हैं मतलब खाना, राइट? हम ये सब मानते हैं कि हमने क्या खाना खाया, उससे डिपेंड करता है कि हमारी जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ तक जाएगी, ठीक है? अब खाना हम सिर्फ अपने मुंह से नहीं लेते, हम खाना कंज्यूम अपने पांचों सेंसेस से करते हैं। खाना वो भी है जो हम देखते हैं, खाना वो भी है जो हम सुनते हैं, खाना वो भी है जो हम स्मेल करते हैं, खाना वो भी है जो हम टच करते हैं। तो हम अपने 5 सेंसेस से बहुत कुछ कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए। तो फिजिकली आप अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोज बैठ के समोसे खाऊंगी, अगर मैं रोज समोसे खाती हूँ तो उसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे ये होगा, मेरा ऑयल कंजम्पशन बढ़ेगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, मुझे डायबिटीज होने का ज़्यादा चांसेस है, मेरे को ओबेसिटी या मोटापा बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर मैं महीने में 1 बार समोसा खाती हूँ या 2 बार समोसा खाती हूँ, लेकिन रोज़ मैं बिल्कुल पोषण से भरपूर खाना खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ जी, दाल खाती हूँ, सब्जी खाती हूँ, सैलड खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, नट्स खाती हूँ और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारे खाती हूँ। सो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को बहुत सूट करती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सूट करती हैं। जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ग्रेटफुल रहती है कि हमने क्या खाया, बिकॉज इट इज़ वेरी नाइस एंड काइंड टू आवर बॉडी, ठीक है? अब मैं देखती क्या, लॉकडाउन के टाइम पे इनिशियली जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये एक्सचेंज कर रहे थे जी कौन सा नेटफ्लिक्स पे सीरियल देखा जाए, राइट? या हम टीवी में कौन सा ऐसा सीरियल है जो चल रहा है जो बहुत अच्छा है। कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि जब मैं ना सीरियल एक एपिसोड देखना नहीं पसंद करती, मैं अगर सीरियल शुरू करती हूँ तो आई वांट टू फिनिश द एंटायर एपिसोड, ऑल द पार्ट्स ऑफ इट एट वन गो और वन स्ट्रेच। मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैंने वो करना शुरू किया तो एक तो मैं किसी चीज़ से भाग रही थी, और वो उस चीज़ से मैं भाग रही थी जिसका नाम है बोर्डम। मैं बोर्ड नहीं होना चाहती, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कोरोना वायरस का बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे अपना स्ट्रेस रिलीज करना है। तो मैंने नेटफ्लिक्स बिंजिंग शुरू कर दी, राइट? या टीवी बिंजिंग शुरू कर दी। मैं रोज़ एक जर्नल लिखती हूँ और अपने जर्नल में मैंने नोटिस किया कि मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, जो मेरे काम करने की क्षमता है, जो मेरा काम है, सडनली उसमें एक डिप आता गया। पहले हफ्ते जब मैंने ज़्यादा बिंजिंग की, थोड़ी सी बिंजिंग शुरू की तो इतना डिप, दूसरे हफ्ते ज़्यादा की इतना डिप, तीसरे हफ्ते इतना डिप, एंड इट वेंट ऑन गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। उसका वन एंड ओनली सोर्स ऑफ कारण वाज मैंने टीवी देखना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। उसके बाद वो टीवी जो देखा वो तो अलग है, वो सीरियल देखा, लेकिन मेरा जो दिमाग है, मैं ये सोचूंगी अरे यार उसमें उस सीन में ना उसने कुछ ज़्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं की, उसको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, ये डायलॉग जो था ना ये ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था। क्रिटिकल आई से उसको देखना शुरू किया, नज़रिया कि जब मैं ही दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्टर हूँ और मैं ही दुनिया की सबसे बड़ी एक्टर हूँ तो मेरा ओपिनियन कितना मैटर करता है। मज़े की बात यह है कि जो मैं सोच रही हूँ ना वो किसी को मैटर नहीं करता, मुझे किसी को मैटर नहीं करता, ना उस पिक्चर के डायरेक्टर को, ना उस सीरियल के एक्टर को, ना उसके म्यूजिक डायरेक्टर को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा ओपिनियन क्या है। लेकिन मैं अपने दिमाग की शक्ति उस चीज़ में व्यतीत कर रही हूँ जिसका मेरी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं है। मैं वो कर रही हूँ विच इज़ कंप्लीट वेस्ट ऑफ माई टाइम एंड वेस्ट ऑफ माई एनर्जी। तो मैंने क्या देखा, दूसरी बात मैंने क्या सुना। कोरोना वायरस के टाइम में ज़्यादातर लोग जो सुन रहे हैं वो है खबरें, न्यूज़, ठीक है जी। मुझे नहीं पता अगर आपको ये पता है या नहीं पता है, लेकिन जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो एक बिजनेस आउटलेट हैं। देयर जॉब इज़ टू मेक मनी, ठीक है ना। उनको हमारी न्यूज़ से, एक तो न्यूज़ है, उनके इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको चलाने के लिए उनको करोड़ों अरबों रुपया चाहिए। वो अरबों रुपया कहाँ से आता है? वो अरबों रुपया आता है एडवर्टाइजर्स से। एडवर्टाइजर्स जब वो अरबों रुपया देते हैं तो उनकी न्यूज़ आप तक पहुंचती है, और वो एडवर्टाइजर्स उस न्यूज़ चैनल को ज़्यादा पैसे देते हैं जिन पे उनकी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा लोग देखें। सिंपल, इट्स अ बिजनेस मॉडल, ठीक है। अब एज एन इंडिविजुअल मेरा क्या गोल है?
मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, मुझे अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है। मुझे पता है कि अगर मैं ये न्यूज़ सुनूंगी, मेरा दिमाग जो है, मेरे दिमाग की जो एनर्जी है वो डिप्लीट होगी और मैं उस चीज़ में फंस जाऊंगी। आई विल बी अटैच टू दैट न्यूज़ एंड आई विल थिंक अबाउट इट एंड माई पॉजिटिविटी विल गो डाउन। तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं जहां मैं जो देखूं, जो सुनूं, उसका मेरे पे असर ही ना हो। भगवान करे किसी दिन ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तो ऐसा कोई भी चांस नहीं है। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ? मैं लिमिट कर सकती हूँ कि मेरे कानों से जो चीज़ अंदर जाती है उसको मैं लिमिट करूँ और उन्हीं चीज़ों पे फोकस करूँ जो मेरी लाइफ में अच्छी भावनाएं, अच्छी एनर्जी पैदा करती हैं। जब मैं वो करती हूँ, सडनली मुझे लगता है अरे वाह, आई एम फीलिंग वेरी गुड, माई एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत शांति है मन की और मेरे काम में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, क्योंकि मैंने अपने दिमाग, कानों से जो एनर्जी अपने अंदर भरी वो पॉजिटिव थी। अब वो पॉजिटिव एनर्जी करने के लिए मैं क्या करती हूँ? आई हैव मेड अ प्ले लिस्ट ऑफ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ओके, मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, लेकिन मैं पॉडकास्ट वो सुनती हूँ जो हिस्टोरिकल फिगर्स की स्ट्रेंथ्स के ऊपर है। मैं पॉडकास्ट वो सुनती हूँ जो सक्सेसफुल लोगों के बारे में है। मैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनती हूँ। मैं वो पॉडकास्ट सुनती हूँ जो मिनिमलिज्म की बातें करते हैं। मैं वो म्यूज़िक सुनती हूँ, मुझे सितार का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, मुझे बांसुरी का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, मुझे गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो गाने सुनती हूँ जो मेरे माइंड को, मेरे कानों के अंदर से जो मेरे अंदर खाना जा रहा है वो उसको पॉजिटिव स्पेस में लेके आते हैं। ठीक। तीसरी चीज़, मैं अपने नाक से क्या एनर्जी अंदर ले रही हूँ। आपने कभी कई जगह, स्पेशली जब हम दिल्ली में एंटर करते हैं तो बहुत बड़ा वो गार्बेज का वो है, व्हेन यू एंटर दिल्ली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया साइड, दैट इज फ्रॉम शिमला एंड यू गॉट टू गो टुवर्ड्स दिल्ली। वहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं, हम खिड़कियाँ अपनी गाड़ी की बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज द स्मेल इज अनबिलीवेबल, इट्स रॉटन स्मेल, क्योंकि वो कचरे का ढेर है, पता नहीं कितने हजारों लाखों टन कचरा वहाँ पे है। क्या आप में से कोई भी अपनी खिड़की का शीशा नीचे करेगा, कहेगा आ वाह क्या खुशबू आ रही है? मुझे नहीं लगता कोई भी करेगा। इसलिए क्योंकि वो स्मेल आपको इरिटेट करती है। आपको लगता है कि अभी तो मुझे उल्टी आ जाएगी, इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना। हम अपने नाक के थ्रू कौन सी स्मेल्स अंदर लेते हैं, है ना। हम क्या कोई धूप जलाते हैं, या हमारे काम थोड़ी गार्डनिंग करते हैं, या हम कोई सेंटेड कैंडल लगाते हैं, या हम कोई फ्लावर्स की डेकोरेशन करते हैं, हम अगरबत्ती लगाते हैं, हम लोबान लगाते हैं। कौन सी स्मेल वो है जो आपको अच्छी लगती है? क्या आप कुछ रब इत्र या परफ्यूम लगाते हैं? स्मेल की पावर बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है हमारी एनर्जी लेवल्स को रिन्यू करने के लिए। रात को सोने से पहले अगर आप थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल लगाएंगे, आपको नींद तो अच्छी आएगी एंड द स्मेल विल काम यू डाउन, है ना। तो हम अपने सेंसेस से अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं या डिप्लीट करते हैं। और खाना, सोना और सुनना, देखना और स्मेल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चौथी चीज हमारी एक और है टैक्टिकल, अवर सेंस ऑफ टच। हम किन चीज़ों को हाथ लगाते हैं? क्या हमारी जो जगह है जहाँ हम रहते हैं वो गंदगी से भरी हुई है? राइट। हम जहाँ देखते हैं वहाँ यहाँ तो कपड़ों का ढेर है, यहाँ से तो किताबों का ढेर है, ये कल रात के बर्तन नहीं उठे और हमारा डेस्क पे इतनी सारी किताबें पड़ी हैं। तो हम जब उनको टच करते हैं तो हमारे अंदर की फीलिंग जो है फ्रस्ट्रेशन, हाई राम क्या मुसीबत है, कभी कभी ये साफ रह सकता ही नहीं, मेरी ऑफिस में टेबल क्यों नहीं साफ रहती। हम ये भूल जाते हैं उस टेबल को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे घर को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन जब वो जगह ऑर्गेनाइज्ड है, जब वो जगह साफ है, सडनली my energy increases. I feel good. I feel very happy. Oh my God, my house is so clean today. मेरी टेबल इतनी साफ है, मेरे ऑफिस का रूम इतना साफ है. I suddenly feel a surge of positive energy. And that energy needs to be preserved. उस एनर्जी को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, आपकी तो है नहीं, है ना, किसी और की जिंदगी है नहीं, ये मेरी जिंदगी है। उसको बेस्ट डील करने के लिए अगर मुझे ये सेंस है, अगर मैं 1+1 2 कर सकती हूँ कि मुझे ये सेंस है कि एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे को अपनी लाइफ में बेस्ट परफॉर्म करने देगी। अगर आप वो कनेक्शन बना सकते हैं तो आपको लगेगा
मुझे अपनी एनर्जी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, मुझे अपनी ऊर्जा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट कोचेस अक्रॉस द ग्लोब जितने भी हैं वो एनर्जी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं और ये बताते हैं कि एनर्जी प्रिजर्वेशन इज़ वन ऑफ द की स्टेप्स टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ज़्यादा एनर्जी होगी, मेरे काम करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी, मेरे माइंड में कचरा नहीं भरेगा, मेरे एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट होगी। एंड जैसे जैसे मेरी एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट होगी उससे मेरी कैपेसिटी, अपनी स्किल सेट जो भी है मेरे में क्वालिटीज़ है, जो भी स्किल सेट है, मैं जो भी पाना चाहती हूँ, जो मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो मेरी डिज़ायर्स हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा खुश रहना चाहती हूँ, लेट्स से दैट इज़ माई डिज़ायर। वो पॉजिटिव एनर्जी हमको हेल्प करती है उन सबको अचीव करने में। अगली बार हम बात करेंगे मेंटल एनर्जी की। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिए, ढेर सारे कमेंट्स भेजिए, बताइए आप किसके बारे में जानना चाहते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको जो हमें समझ में आता है हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत और बेहतर और तरक्की से भर जाए।